Hello everyone, namaste, welcome or welcome back to my channel. So thank you so much for giving this much response in my previous video. So आज के इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या होते हैं, हाउ यू कैन बिकम ड्रग इंस्पेक्टर इन इंडिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एज क्राइटेरिया क्या होता है और आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, और जो भी डिटेल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो या फिर आप फार्म डी के स्टूडेंट हो, बी फार्म के स्टूडेंट हो या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब प्लीज़ करते जाना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात किया जाएगा ड्रग इंस्पेक्टर क्या होते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर एक गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जो भी ड्रग मैन्युफैक्चर होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, वहाँ से लेकर जब तक रिटेल मतलब शॉप में जब तक डिस्ट्रीब्यूट या फिर सेल नहीं हो जाता तब तक उनका काम होता है कि उस ड्रग का मॉनिटर करना, यूटिलिटी, परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, इस सब के बारे में देखना। इन शॉर्ट अगर बोला जाए कि प्रॉपर वे से यूज़ हो रहा है ड्रग या नहीं, उसके बारे में देखना, यही ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है और ये एक गवर्नमेंट जॉब है। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि आप किस फील्ड से हो तो आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आप अगर फार्मेसी के फील्ड से हो, आपने बी फार्मा कर रखा है, फार्म डी कर रखा है, एम फार्म कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी या फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी भी कर रखा है तो आप तभी भी आप एलिजिबल हो। बट ऐसा है कि आपका 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए शेड्यूल सी और C1 ड्रग में। आपको पता होगा कि अगर आप फार्मेसी के फील्ड से हो तो आपको पता होगा कि शेड्यूल सी और C1 ड्रग क्या होता है। इसमें स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एज लिमिट की बात किया जाए तो आपका अगर जनरल का बात किया जाए तो 20 से 30 ईयर्स तक एलिजिबल होते हैं। अगर OBC की बात किया जाए तो उन्हें 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है। मतलब वो 20 ईयर से 33 ईयर्स तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर SC ST की बात किया जाए तो वो 20 से लेके 35 ईयर्स तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर का। तो ये तो हो गई एग्ज़ाम और कौन एलिजिबल होते हैं और एज लिमिट क्या है। तो अब बात करते हैं कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे के ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो UPSC का एग्ज़ाम दे के और SPSC का एग्ज़ाम दे के आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। तो अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात किया जाए तो फार्मेसी से आपका ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आता है और जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन आता है। और अगर आपने कट ऑफ, हर ईयर का कट ऑफ अलग अलग होता है। आप अगर क्वालिफाई कर देते हो कट ऑफ तो आप अपने कास्ट के बेसिस पे फिर आपको इंटरव्यू देना होगा और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ड्रग इंस्पेक्टर बन जाओगे। तो ये तो हो गई कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप चेक कर लेना। तो बात करते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर का सैलरी कितना होता है। तो अगर स्टार्टिंग का बोला जाए सैलरी तो 45,000 से लेके 1.5 लाख तक होता है पर मंथ का सैलरी। और मेरा ऐसा मानना है कि ड्रग इंस्पेक्टर अगर कोई बन जाए तो उसके लिए सैलरी उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा जॉब है कि आप मेडिसिन का वो कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो कि कैसे कितना यूज़ होना चाहिए, कहाँ कैसे मैन्युफैक्चर होना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हो आप। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा जॉब है हेल्थ केयर सिस्टम में। तो बट फिर भी मैंने बता दिया कि कितना हमें सैलरी मिलता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या होते हैं, इनके लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है, एज लिमिट क्या होता है और आपको कौन कौन से फील्ड से कितना क्वेश्चन आता है, जैसे कि फार्मेसी और जनरल नॉलेज, और आपको सैलरी कितना मिलता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी आपके कमेंट का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट।